एवरीवन, आज हम ISI 2023 से लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है and it is told that assume there are three linearly independent vectors v1, v2, v3। तीन ऐसे li वेक्टर्स हैं और तीन रियल नंबर्स हैं λ1, λ2, λ3 such that for all I we have this relation। तो हमको गिवन क्या है? हमको गिवन ये है that A तो एक 3x3 मैट्रिक्स है over the set of all रियल नंबर्स, ऊपर से v1, v2, v3 तीन ऐसे वेक्टर्स हैं आर क्यूब में से और λ1, λ2, λ3 ये तीन एलिमेंट्स हैं फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड इट सेटिस्फाइज द कंडीशन a vi इक्वल्स टू λi vi। ठीक है, एंड हमको एक सबस्पेस W डिफाइंड है। ठीक है, ये हमारा सबस्पेस W डिफाइंड है और वो W क्या है? W contains the collection of all those 3x3 matrices such that BA equals to AB। ठीक है, such that BA equals to AB मतलब वो सारे matrices हैं which commutes with the element A। ठीक है, and here we are asked what is the dimension of this subspace W। ये डायमेंशन ऑफ W क्या है? अंडर टू कंडीशंस। पहला कंडीशन है अगर λ1, λ2, λ3 तीनों इक्वल हो जाए और दूसरा कंडीशन है λ1 is equal to λ2 and λ3 is not equal to λ1। इन दोनों कंडीशंस में हमारा डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस W क्या है? दैट इज समथिंग व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन का शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? हमको गिवन क्या है हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। गिवन में क्या बोला गया है? v1, v2, v3 तीन ऐसे li वेक्टर्स हैं। li ये मेंशन्ड है क्वेश्चन में, राइट? ये तीन li वेक्टर्स हैं एंड λ1, λ2, λ3 आर स्केलर्स सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर, यहाँ पर हम नॉन जीरो क्यों मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है दैट इट इज एन li वेक्टर। li वेक्टर है तो सारे वेक्टर्स हमारे ये तीन वेक्टर्स जो है वो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? दैट वेक्टर इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू विच आइगन वैल्यू? टू द आइगन वैल्यू विच इज हियर, so corresponding to lambda I, right? तो as हमारा जो A है it is a linear transformation from R cube to R cube and हमको तीन li vectors corresponding to this matrix A मिल रहा है। तो हम उस matrix को क्या बोलेंगे? Such matrices are said to be diagonalizable। तो यहाँ पर हमारा matrix A क्या हो गया? हमारा मैट्रिक्स जो है इट इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। हम एक छोटा सा चीज हम रिकॉल कर लेते हैं अभी। ठीक है, हम डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का ही एक छोटा सा चीज हम रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास बीटा इक्वल्स टू v1, v2 अप टू vn है और ये सारे vn क्या है? ये सारे vn जो है मेरा आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A है। These are all eigenvectors of a matrix A और A क्या है? It is an n cross n matrix over the field F। F भले ही हमारा R हो सकता है या तो हमारा C हो सकता है। ठीक है, और ये सारे हमारा जो है आइगन वेक्टर्स है तो क्या होगा? द मैट्रिक्स A तो एक तो होगा डायगोनलाइजेबल। ठीक है, एक तो होगा हमारा वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन with respect to this basis B। मैट्रिक्स A कुछ और हो सकता है बट इसी को हम एज एन ऑपरेटर देख सकते हैं फ्रॉम Fn to Fn, है ना? इस ऑपरेटर को मैं अगर इस बेसिस के साथ एक्सप्रेस करूं तो व्हाट इज द मैट्रिक्स वी गेट? वी गेट अ मैट्रिक्स समथिंग ऑफ दिस फॉर्म λ1, λ2 अप टू लैम्डा एन एंड बाकी सारे एलिमेंट्स जो है हमारा जीरो है। एंड व्हाट इज दिस लैम्डा आई? दिस लैम्डा आई इज एन आइगन वैल्यू।
it is an eigenvalue of the matrix A corresponding to the eigenvector Vi. ठीक है, तो दिस इज द थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर. तो अभी जो तीन एल वेक्टर्स गिवन है, अगर मैं इसको डिफाइन कर लूं बीटा, ठीक है, beta equals to v1 v2 v3, so this forms a basis of r cube, है ना, this forms a basis of किसका, r क्यूब, क्योंकि हमको यहाँ पर फील्ड क्या गिवन है, r है, एंड a कैन बी सीन एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r क्यूब से r क्यूब तक. so what is the matrix representation with respect to this basis, and इसी को मैं यहाँ पर for simplicity मैं सिर्फ a से नाम दे रही हूँ, ठीक है. with respect to this basis, what is a, using the result above here, that is nothing but lambda 1, lambda 2 and lambda 3. The rest all elements are 0. In other terms, it is just a diag of lambda 1, lambda 2 and lambda 3. ठीक है, तो अभी हमारा मैट्रिक्स ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देख चुके हैं. अब चलते हैं हमारा पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन. पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन बोला गया है अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तीनों सेम हो गया तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस सबस्पेस W. ठीक है, सो हियर what is W? W is the collection of all those matrices which commutes with A, है ना, which commutes with A. तो पहला जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वहां पर हमको केस गिवन है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 गिवन है. तो व्हाट इज आर A विथ रेस्पेक्ट टू दिस बेसिस जिसको हम सिर्फ A से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तीनों इक्वल है, इसको हम इक्वल टू कोई लैम्डा ले सकते हैं, है ना. सो it is of the form some lambda 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 बाकी सब 0. so A is nothing but it is equal to lambda times of I, right. तो A क्या हो गया, it is lambda times of I. so what is the subspace W? It is the collection of all those matrices such that this BA equals to AB. and A क्या है, A मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है ना, बट हम क्या जानते हैं that all the matrices commutes with a scalar matrix. ठीक है, अगर मेरे पास A equals to lambda I है तो B times of A क्या हो गया, it is B times of lambda I, है ना, and it is lambda times of BI है, right. so what is this equals to lambda times of B, है ना, and what is AB? AB is nothing but lambda I multiplied to B, and this is nothing but lambda into IB जो कि है lambda B. so हमको आ गया ना BA equals to AB. यहाँ पर B पर कोई restriction आया क्या, नहीं ना. otherwise if you want to understand कि अगर हमारे पास कोई भी स्केलर मैट्रिसेस है that commutes with each and every matrix, तो हमारा जो सबस्पेस W क्या हो गया, that is none other than M3 of R itself. and what is the dimension of W here? डायमेंशन ऑफ W यहाँ पर क्या है, इट इज डायमेंशन ऑफ M3 ऑफ R है विच इज इक्वल टू 9. ये तो A पार्ट तो हमारा ऐसे थोड़ा आसानी से हो गया. अब इंटरेस्टिंग बात आता है हमारा B पार्ट. हमको B पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो ठीक है A पार्ट में क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ W जो है इट इज इक्वल टू 9, ये आ गया. अभी B पार्ट में क्या है, that lambda 1 is equal to lambda 2 and lambda 1 is not equal to lambda 3, right. तो using the concepts which are mentioned earlier, तो A का matrix representation with respect to the above basis जिसको हम सिर्फ A से denote कर रहे हैं, what is it here, it is lambda 1, lambda 2, lambda 3 0 0 है, lambda 1 और lambda 2 इक्वल है तो इन दोनों की जगह मैं lambda लिख सकती हूँ ना, ठीक है. सो लैम्डा लैम्डा एंड यहाँ पर हो गया मेरा लैम्डा 3 एंड व्हाट डू वी हैव, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 3, राइट. तो हमारा A इस बेसिस के साथ कुछ ऐसा दिखेगा, है ना. एंड व्हाट इज द सबस्पेस W? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस मैट्रिसेस सच दैट AB इक्वल्स टू BA, है ना. तो इसको करने का
दो तरीके हैं। कन्वेंशनल मेथड्स को जाने से पहले हम इसको खोल के हम कैसे कर सकते हैं, हम वो चीज पहले देख लेते हैं, सो दैट हमारा जो एक्चुअल कोर मेथड है वो हमको अच्छे से समझ में आए। तो हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, इधर हम लिख रहे हैं लैम्डा या लैम्डा 1 0 0 0 लैम्डा 1 0 एंड 0 0 लैम्डा 3, राइट। एंड व्हाट इज द मैट्रिक्स बी हियर, इट इज b11 b12। इसको बस हम सारे एंट्रीज फिल कर ले तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी बस हम इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये देखना कि हमारा जो बी आई जे है वहां पर कहीं पर रेस्ट्रिक्शंस आ रहा है क्या, या कितने एलिमेंट्स ऑफ फ्रीडम है इन द मैट्रिक्स बी विच इज बी आई जे। ठीक है, हम वो चीज यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हम एलिमेंट टू एलिमेंट अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा 1 b11, यहाँ पर भी लैम्डा 1 b11, यहाँ पर b11 पर कोई रेस्ट्रिक्शन आ रहा है क्या, द आंसर इज नो। सो हियर दिस इज एन एलिमेंट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जो हमारा एलिमेंट ऑफ फ्रीडम है हम उसको यहाँ पर ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा 1 b12, यहाँ पर भी लैम्डा 1 b12। अगेन यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि लैम्डा 1 b12 लैम्डा 1 b12 दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखना कि लैम्डा 1 b13 और लैम्डा 3 b13, तो ये दो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए वी मस्ट हैव लैम्डा 1 b13 इक्वल्स टू लैम्डा 3 b13। एंड इसको अगर हम एक तरफ ले लें तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 3 मल्टीप्लाइड टू b13, दिस इज इक्वल टू 0। एंड हमको गिवन क्या है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 3 ये दोनों बराबर नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो व्हाट डू वी हैव, वी मस्ट हैव दिस b13 टू बी इक्वल टू 0। तो हमको जो मैट्रिक्स बी में यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये दोनों हमारा एलिमेंट्स ऑफ फ्रीडम हो गए। फ्रीडम को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों हमारा एलिमेंट्स ऑफ फ्रीडम हो गए और ये हो गया हमारा इसका एंट्री जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे ही हम अगर सेकेंड रो में भी देखें तो लैम्डा 1 b21 लैम्डा 1 b21 सब बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं है हमको। एंड नेक्स्ट दो एलिमेंट्स देखना, लैम्डा 1 b22 लैम्डा 1 b22, यहाँ पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों भी मस्त मजे में है। अब देखना लैम्डा 1 b23 एंड लैम्डा 3 b23, सेम प्रोसेस यहाँ पर जैसे किए थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर क्या है कि लैम्डा 1 b23 इक्वल्स टू लैम्डा 3 b23, बस b13 की जगह पर b23 है। तो सेम प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दैट b23 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वल टू 0 हो गया एंड द रेस्ट टू एलिमेंट्स ये दोनों मेरा एलिमेंट्स ऑफ फ्रीडम हो गए। वैसे ही हम अभी थर्ड रो पे आएंगे। थर्ड रो में क्या हो रहा है देखना कि लैम्डा 3 b31 लैम्डा 1 b31, तो यहाँ पर फिर से वही बात, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 1 ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर लैम्डा 3 है, यहाँ पर लैम्डा 1 है, वो दोनों सेम नहीं है। सो वी मस्ट हैव b31 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सिमिलरली दिस b32 का वैल्यू भी 0 हो गया एंड b33 का वैल्यू यहाँ पर देखना लैम्डा 3 b33, यहाँ पर लैम्डा 3 b33, यहाँ पर भी लैम्डा 3 b33, बोथ द एलिमेंट्स आर सेम, अगेन नो रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर पूरी जो मैट्रिक्स बी है तो यहाँ पर कितना वैल्यू 0 हो गया, ये तो 1 2 3 एंड ये हो गया 4। एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ फ्रीडम है, हमारा एलिमेंट्स ऑफ फ्रीडम 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। सो यहाँ पर जो बोला गया है W equals to collection of all those matrices B which belongs to M3 of R with AB equals to BA। यहाँ पर ये जो है इसका what is dimension of W? It is the dimension of the elements of freedom, right? The dimension of elements of freedom, और वो कितना है, वो हमारा टोटल 5 है। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसका जो आंसर हो गया वो हमारा 5 हो गया, है ना। सो हियर फॉर दिस द आंसर इज 5। अगर यहीं पर मान लो कि हमको क्वेश्चन में दे देता
that here A is an element of M100 of R. तो क्या हम ऐसे मैट्रिक्स को खोलकर मल्टीप्लाई करने लग जाते? Of course, the answer to that is no. So here अभी हम देखेंगे कि इसको हम जनरली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमारा सेट W क्या है? वो कुछ ऐसा है एंड हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसा गिवन है। यहाँ पर हम मोर जनरल फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर what do we have? We have AB of ij is equals to BA of ij, and this is true for all INJ. This is true for all INJ. Abhi, what is the ijth entry of the product of two matrices? That is nothing but summation k equals to 1 से n, है ना? Summation k equals to 1 से n. What is this? Here it is A I K B K J. हम यहाँ पर कुछ नहीं, बस प्रोडक्ट ऑफ टू मेट्रिसेस का हम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है? एंड दिस इज समेशन k इक्वल्स टू 1 to n. दिस इज B I K एंड A K J. अभी मैट्रिक्स A को ध्यान से देखना. हाउ इज दिस मैट्रिक्स A डिफाइंड? यहाँ पर सारे नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो है, मतलब A I J इक्वल टू जीरो वेन एवर दिस I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है? एंड इट इज लैम्डा J व्हेन I इज इक्वल टू J, है ना? हमारा मैट्रिक्स A कुछ ऐसा गिवन है, राइट? सो अभी मान लो कि मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख रही हूँ. अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो क्या आएगा? इट इज AI1 B1J प्लस AI2 B2J. अभी बीच में फॉर सम ये k इक्वल्स टू J आएगा, है ना? सो फॉर दैट व्हाट डू वी हैव? वी हैव AIJ BJJ, है ना? प्लस अप टू इट इज AIN एंड इट इज BNJ, ठीक है? हम यहाँ पर k के जगह पर हम n लिख रहे हैं. सो हियर दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पर फिर से k इक्वल्स टू अगर हम 1 रखें तो हमको क्या मिलेगा? इट इज BI1 A1J प्लस BI2 A2J अप टू बीच में jth एलिमेंट एक रहेगा which is BIJ and here it is AJJ and it goes till BIN ANJ whatever the order of the matrix is. यहाँ पर हम इसको MN of R लिख लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा हो गया. अब देखना whenever I is not equal to J हमारा AIJ का वैल्यू जीरो है, राइट? सो हमारा AI1 का वैल्यू AI2 का वैल्यू ये सारे जो वैल्यूज जो है वो क्या हो गए? वो हमारे जीरो हो गए. एंड यहाँ पर एक चीज ये गौर करना कि जब I और K बराबर होंगे, मतलब K इक्वल्स टू I होगा, तो व्हाट इज द एलिमेंट वी विल गेट? वी विल गेट AII मल्टीप्लाइड टू BIJ, है ना? एंड बाकी सारे टर्म्स ये तो हमारे सारे क्या हो गए? जीरो हो गए. कौन सा एक ही टर्म बचेगा? सिर्फ ये एक ही बचेगा, बाकी सारे हमारे यहाँ पर जीरो हो गए. वैसे ही यहाँ पर कौन सा टर्म बचेगा? ओनली AJJ, क्योंकि when I equals to J we have it is equal to lambda J, है ना? तो ये एक ही टर्म बचेगा, बाकी सारे हमारे हो गए वो हमारे जीरो हो गए. तो हमारे LHS में एक ही टर्म बचा. व्हाट इज दैट? इट इज AII, जिसको हम लिख सकते हैं एज लैम्डा I BIJ. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? हियर AJJ जो कि हमारा लैम्डा J BIJ, राइट? सो हमको रिलेशन क्या आया? दैट लैम्डा I BIJ इज इक्वल्स टू लैम्डा J BIJ. एंड इसको अगर हम रीअरेंज कर ले तो दिस इज लैम्डा I माइनस लैम्डा J मल्टीप्लाइड टू BIJ. दिस इज इक्वल टू जीरो. तो जब दोनों आइगन वैल्यूज अलग है, सो व्हेनेवर वी हैव two different eigenvalues, that is lambda I is not equals to lambda J, we must have BIJ equals to 0, ठीक है? Those are the places where we must have BIJ equals to 0. और बाकी सारे जो elements of BIJ होंगे वहां पर हमको कोई restriction नहीं होगा. Whenever this lambda I is equal to lambda J, ठीक है? ये एलिमेंट तो ये पार्ट तो हमारा ऑलरेडी जीरो हो गया. वी हैव नो रेस्ट्रिक्शन ऑन BIJ.
वी हैव नो रेस्ट्रिक्शन ऑन BIG। अभी देखना इस क्वेश्चन में हमको क्या है, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 3, एट द सेम टाइम वी हैव लैम्डा 2 जो है इज इक्वल टू लैम्डा 1। इसका मतलब क्या हो गया, दैट लैम्डा 2 इज आल्सो नॉट इक्वल टू लैम्डा 3, है ना। लैम्डा 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू लैम्डा 3। अभी आई को ले लो 1, जे को ले लो 3। अभी आई को 1, जे को 3 ले ले तो क्या मिलेगा, इफ आई इज 1 जे इज 3, वी हैव B13 इक्वल्स टू 0, है ना। अभी देखना, अभी मैं अगर आई को 3 और जे को 1 ले लूं, वो भी तो ले सकती हूँ, बिकॉज लैम्डा 1 अगर नॉट इक्वल टू लैम्डा 3 है तो लैम्डा 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू लैम्डा 1। तो वैसे में मेरा B31 का जो वैल्यू है वो भी 0 हो गया, राइट। तो वैसे ही लैम्डा 2 और लैम्डा 3 ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो B23 ये हमारा क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। वैसे ही B32 जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या, नहीं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दैट एंटायर n क्रॉस n का मैट्रिक्स विच इज n स्क्वायर, है ना, इट इज n स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, इट इज 3 स्क्वायर 9 माइनस ये सारे जो एलिमेंट्स हमारे 0 आए हैं उसको हटा लो, ये कितना आ गया, 5 आ गया ना, राइट। सो दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप अगर ISI या CMI PhD ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देख रहे हैं तो देयर पीपल एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस वे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको प्रेफरेंस ऐसे वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स को मिलता है, ठीक है। अभी हम यही कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, एंड यू कैन ट्राई टू प्रूव दिस एट होम, ठीक है। हम यहाँ पर मोस्ट जनरलाइज्ड वर्जन देखेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास ए एक n क्रॉस n का एक डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड ये डायगनलाइजेबल का कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज द स्टेटमेंट माइट नॉट होल्ड। Okay, so A अगर diagonalizable matrix है and W is the collection of all those matrices. It is a collection of all those matrices such that this AB is equal to BA. मान लो the collection of all matrices such that AB equal to BA, and here the dimension of W is nothing but it is the sum of the multiplicity of any eigenvalue जो होगा, multiplicity of eigenvalue का square, सम ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू का स्क्वायर। एंड इसका जो प्रूफ है मैं ऑलमोस्ट करा दी हूँ, आई हैव डन 95% ऑफ इट बाय डूइंग इट टिल हियर, ठीक है। द रेस्ट 5% इज जस्ट कैलकुलेशन जो कि आपको खुद से करने का एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, फाइन। सो हियर द डायमेंशन ऑफ W इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज का स्क्वायर। अभी इसको हम बड़े वैल्यूज ऑफ मेट्रिसेस के लिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम एक बार चलो देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक 10 क्रॉस 10 का डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस डायगोनलाइजेबल का कंडीशन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कि 10 क्रॉस 10 का एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड उसका आइगन वैल्यूज कुछ ऐसा गिवन है, लेट अस से 1 इज रिपीटेड 4 टाइम्स, okay, 2 is repeated 3 times, fine, and the eigenvalue 3 is repeated 2 times। अभी कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9, अभी मान एक ही आइगन वैल्यू चाहिए 5, सपोज इट इज रिपीटेड 1 टाइम। अभी हमारा क्या, हमारे पास क्या, समेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिसिटी, एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर देखो कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W विच इज एज मेंशन्ड एज बिफोर। डायमेंशन ऑफ W क्या हो गया, इट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर plus 1 square. So here it is 16 plus 9 plus 4 plus 1.
सो कितना आ गया ये 16 + 4 20 है, 20 + 10 30. सो डायमेंशन ऑफ W 30 है. सो दिस अप्रोच is going to help you in all your objective examination, जो कि CSIR वगैरह में भी आने वाला है. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको ये चीज डायरेक्टली हेल्प कर सकता है. ठीक है. सो आई रियली होप आप ये सॉल्यूशन को आप एंजॉय किए हैं एंड आप इसको अच्छे से समझें. आप अगर ऐसे और सॉल्यूशंस चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर. टिल देन, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग.